बच्चों की कमी। 1 से 5 क्लास तक में सिर्फ एक मास्टर है, सिंगल टीचर है, कहीं 2 शिक्षक हैं। तो ये हो भाषा मातृभाषा की पढ़ाई। पहले हम लोग जैसे जैक का रिजल्ट वगैरह निकला तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। अपना शिक्षा के बारे में चिंतन मंथन किए तो बहुत सारे नीतियां बनती है, क्या हमारे समाज के लिए, हमारे कोलान वासियों के लिए क्या उपयुक्त है। तो अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। खैर एनीवे, हम लोग ने ये शिक्षा नीति NEP 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहलाती है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा किए। साथ साथ ये जो शिक्षा नीति है 1986 का ये स्वरूप है जो 2020 में लागू किया गया है। इसके पैटर्न के माध्यम से 5+3+4 माने ये सिस्टम लागू है। तो उसमें मुख्य विशेषता ये है कि ये सिस्टम क्या है इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्य विशेषता ये है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा या मातृभाषा में रखने पर जोर दिया हुआ है। इस पर हम लोग विचार किए, क्या हमारे यहाँ कोल्हान में हो बहुल क्षेत्र में क्या मातृभाषा में पढ़ाई हो रही है, क्या ये अपनी जो स्थानीय भाषा हो भाषा में पढ़ाई हो रही है। हम ये डिस्कस किए कि शायद ये नहीं हो रही है, और हम लोग गांव की शिक्षा तरफ जाएंगे। जब चाईबासा से हम लोग बाजार में, छोटा सा टाउन में रहते हैं, चाईबासा ये समझिए, लेकिन बाहर जाते हैं तो स्कूलों में पाते हैं कि जो हमारे बच्चे, जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो हो भाषा के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। कुछ बच्चे तो हो भाषा के सिवा कुछ नहीं जानते हैं, उनको हिंदी और इंग्लिश तो समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए सरकार का नीति जो है बहुत अच्छा नीति है कि ग्रामीण बच्चों को उनके मातृभाषा, माँ के भाषा में पढ़ाइए। तो जहाँ तक कोल्हान का सवाल है, यहाँ हमारे पास भाषा है, लिपि है, तो हम लोग समृद्ध हैं। और शिक्षा नीति के आधार पर 1 से 5 क्लास तक तो भाई स्थानीय भाषा पर ही पढ़ाना पड़ेगा आपको। लेकिन क्या इम्प्लीमेंट हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो अभी किताब सब रेडी है। अब इसी महासभा के अंदर में जब मैं सेलर सेक्रेटरी था तो हम लोगों ने फैसिलिटेट किया था अनुवाद करने के लिए, चाहे बरंगछिती में हो चाहे देवनागरी में हो, अनुवाद हो चुका है, सरकार के पास गया है किताबें। तो ये लागू नहीं हो रहा है, जिससे हमारे हो बॉल एरिया में हो भाषा भाषी स्टूडेंट लोगों को, शोध क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप उस भाषा में पढ़ाइए जो उस एरिया के लोगों को समझ में आती है। ये केंद्र सरकार ने समझ लिया है, इसीलिए नीति और नियम बनाया। लेकिन क्या हम लोग इससे बहुत दूर हैं, वंचित हैं। इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको लेकर जो शिक्षा विभाग, जो झारखंड का जो शिक्षा विभाग, उनके मंत्रीगण और यहाँ के नेतागण, विधायक को मैं इसको इम्प्लीमेंट ना करने के लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ। और साथ साथ अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे समिति सब बना हुआ है। तो समिति सब सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बनाया गया है, लेकिन रियली उसको धरातल पे जो काम कर रहे हैं, शिक्षा नीति को सहयोग मिले ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसे चल रहा है पेपर में। तो अल्टीमेटली हमारे जो बच्चे हैं ऐसे शिक्षा ग्रहण करते हैं कि जो कंपटीशन के लायक ही नहीं होते हैं, जिसका बुनियादी शिक्षा जो जड़ बोलते हैं वही बिल्कुल कमज़ोर है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोल्हान क्षेत्र के लोगों को ऐसे ही रहने देने के लिए शायद ये सब पॉलिसी बना हुआ है। लेकिन ऐसा क्या निर्णय लिया आज का बैठक? आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम इस चीज़ों को हम अपने जनप्रतिनिधि जो यहाँ के लोग हैं उनको ज़्यादा मन तक ये होना चाहिए ना, इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारा क्षेत्र शिक्षा में क्यों पीछे है? अब देखिएगा, हमारे शायद सचिव साहब ने बोला हम लोग का जो पश्चिम सिंह 23rd पोजीशन पे है। हम कहाँ स्टैंड करते हैं शिक्षा में? हमारे बगल वाला क्या बोलते हैं जिला देख लीजिए, सरायकेला खरसवां देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम देख लीजिए,
लेकिन यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए शिक्षा विभाग भी जिम्मेदार है और हमारे जो व्यवस्था जिसको बोलते हैं स्कूल में, गांव लेवल का व्यवस्था में भी बहुत परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ का बुनियादी शिक्षा आगे होगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, इधर में पढ़ाई होती है, हम तो ये शायद बोलना भी चाहूँगा कि कोल्हान क्षेत्र के ग्रेजुएट्स जो हैं यहाँ के, हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग ग्रेजुएट लेबर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, किस जॉब के लिए जा रहे हैं? लेबर के लिए जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, अब चक्रधरपुर में जाइए, जमशेदपुर में जाइए, जो साउथ की ओर गाड़ी जा रहे हैं, भर भर के जा रहे हैं यंगस्टर। अब क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? नहीं, हम तो ग्रेजुएट हैं, हम तो इंटर पास हैं। तो क्या कोल्हान क्षेत्र में क्या इस शिक्षा के माध्यम से हम ग्रेजुएट लेबर ही पैदा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी शिक्षा नीति अच्छी है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसका मुझे खेद है। और हम स्वर्णवीर संगठन की ओर से हम लोग पुनर्जोर माने इस अव्यवस्था को हम लोग खंडन करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम जगन्नाथ तिहो, मैं स्वर्णवीर संगठन का मैं सदस्य हूँ। शिक्षा को लेकर काफी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कई दिनों से सब कुछ आपका व्यवस्था में सब लोग हैं, लेकिन फिर भी अभी शिक्षा की कमी महसूस हो रही है। जी, मैं फिर से जयसिंह कुंटिया, सेवानिवृत्त संगठन से। मैं क्योंकि सेवानिवृत्त संगठन का मेन एक मुद्दा रहता है, जो हमारा मेन जो उद्देश्य रहता है उसका शिक्षा, अच्छी शिक्षा। तो हम लोग थोड़ा दिन पहले हम लोग जैसे जैक का रिजल्ट वगैरह निकला, तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, अपना एकदम कॉलर ऊंचा कर रहे थे, अपना सर एकदम ऊंचा कर रहे थे कि पूरा 100% हम लोग का बच्चे लोग पास हुए कोल्हान क्षेत्र में। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है। अब उस स्कैम को मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है। क्योंकि जो भी हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है स्कूल सब में, तो जो फाइनल जो एग्ज़ाम होता है उन्हीं लोगों को उसमें शामिल किया गया है जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लियर किया है, और बाकी लोगों को उनको बैठने, जो फाइनल जो एग्ज़ाम है उसमें बैठने ही नहीं दिया गया। मैं पूछता हूँ कि प्रशासन किस नियम के तहत उनको बैठने नहीं दिया गया? ऐसा कोई नियम तो बना नहीं, ना ही हम लोग को जानकारी है, कोई गजट नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं निकला है। तो इस तरह से आदेश कैसे दे दिया गया है स्कूलों में? तो जो भी हम लोग ने थोड़ा दिन पहले अप्रैल में वगैरह में सुने कि जैक का एग्ज़ाम में 100% जो कोल्हान क्षेत्र में रिजल्ट निकला है, तो उसका मेन जो रीज़न यही है। तो इसमें बिल्कुल गलत हुआ है। प्रशासन को इस पर फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी अधिकार नहीं है उनको कि जो दूसरे बच्चे जो हाफ ईयरली में फेल हुए हैं उनको फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने दें। इस तरह का कोई नियम कानून या कोई गजट नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं। धन्यवाद। मैं बागुन बोधरा, आप सबको जोहार। शिक्षा के मामले में हम लोग मातृभाषा की पढ़ाई के बारे में हम लोग बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं समिति की तरफ से। 2003 में हम लोग 1 क्लास से 5 क्लास तक का पाठ्य पुस्तक भी हो भाषा में हम लोग बनवाए थे। हम लोग लिखे थे, उसको सरकार प्रिंट करके हम लोग को दिया था और स्कूल में वितरण भी किया हुआ था, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं हुई, क्या कि हो भाषा की शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। इसीलिए मातृभाषा नहीं रहने से बच्चे सब जो पढ़ाते हैं उसका विषय वस्तु नहीं समझते हैं, कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका विषय वस्तु नहीं जानते तो क्या चीज़ समझेगा वो सब। इसीलिए पढ़ाई में मातृभाषा के अभाव में सब पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए बाकी जो शिक्षा है, शिक्षकों की कमी किस प्रकार? स्कूल में हाँ, स्कूल में शिक्षकों की कमी 1 से 5 क्लास तक में सिर्फ 1 मास्टर है, सिंगल टीचर है, कहीं कहीं 2 शिक्षक हैं। तो ये हो भाषा मातृभाषा की पढ़ाई इसीलिए नहीं हुआ, स्टाफ की कमी के चलते। उन मास्टरों को हम लोग पूछे हो भाषा आप लोग काहे नहीं पढ़ाते हैं, तो बोलता हम लोग को हो भाषा पढ़ाने का फुर्सत नहीं मिलता, हिंदी इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते टाइम निकल जाता है। इसलिए हो भाषा का शिक्षक का अलग से बहाली होना चाहिए, तभी यहाँ के बच्चे हो भाषा अपनी मातृभाषा को पढ़ पाएंगे। मेरा नाम कृष्ण चंद्र बिरुली है और मैं आदिवासी हो समाज सेवानिवृत्त संगठन का एक सदस्य हूँ। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। हमारा पूरा ध्यान इसी 2 मुद्दे पे केंद्रित रहता है, क्योंकि हमारा विश्वास है
कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शिक्षा भी अच्छी होगी, और शिक्षा अच्छी होगी तो हम देश के निर्माण में आगे बढ़ सकते हैं, समाज के निर्माण में आगे बढ़ सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम लोगों का फोकस रहता है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज का पेपर में जो निकला है कि पश्चिमी सिंहभूम 23वां स्थान में स्कूली शिक्षा के स्तर पे आ गया है। हमें बहुत दुख होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? 23 में जा रहा है। इसका देखिए, इसका जिम्मेदार मैं पूरी तरह इसके पॉलिसी बनाने और इसके नियम को लागू करने या इसके कार्यान्वयन वालों को मैं दोषी ठहराता हूँ। मैंने सच्चाई के साथ कहें तो सरकार ही इसके लिए दोषी है, और सरकार में जो भी अच्छी चीज़ें होने के लिए हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो मैं किसी प्रशासन को भी दोष नहीं देता हूँ, किसी को भी दोष नहीं देता, मैं दोष देता हूँ पॉलिसी मेकर्स को और इसके जो हम जनप्रतिनिधि हमारे समाज के लिए जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, जिनको नियम बनाना है और उसका अनुपालन करवाना है, विधानसभा में बोलना है। जैसे कि शिक्षा की कमी, बेसिकली मैंने स्कूल में शिक्षा की क्यों शिक्षा की व्यवस्था ऐसा है, क्यों बदहाली है, तो बाकी वक्ताओं ने भी कहा है कि मुख्य मुद्दा है कि मुख्य कमी है शिक्षकों की कमी। शिक्षक नहीं रहेंगे तो कौन बच्चों को पढ़ाएगा। तो मैं इसी पे है कि अभी सरकार का ध्यान या पब्लिक का ध्यान या जनप्रतिनिधियों का ध्यान केवल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों बनाने में उनका ध्यान रहता है। उन पे मैं समझता हूँ कि उस पर कमीशन खोरी है। अभी 10 साल भी एक स्कूल का बिल्डिंग नहीं चल पाता है। क्यों? प्राइवेट स्कूल सब देखिए, सेंट जेवियर्स का बिल्डिंग को देखिए, रुंगटा स्कूल का बिल्डिंग को देखिए। हम लोग अभी हम लोग रिटायर हो चुके हैं, हमारा उम्र 75-76 साल होने वाले, लेकिन हमारा स्कूल जिसमें हम पढ़े हैं रुंगटा स्कूल चाईबासा में जो है अभी जस के तस है। जेवियर स्कूल को देखिए, जस के तस है। तो बाकी सरकारी स्कूल का बिल्डिंग 10 साल में क्यों गिर जाता है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर मेरे मूल कारण ये है कि इसमें व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है। मैं तो यही समझता हूँ, भ्रष्टाचार को खत्म जब तक नहीं किया जाएगा कोई व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पाएगी। तो अभी जिस प्रकार से हम लोग आयोजनों में बहुत सारे बच्चे को सवाल कर रहे हैं न्यूज के माध्यम से, इसमें आपके बच्चे भाग क्यों रहे हैं? तो बच्चों का, जैसे कि बाकी वक्ताओं ने कहा कि हमारा जो मूल शिक्षा नीति है, माने उनके जो बचपन से जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं उस भाषा में पढ़ाई नहीं होती है, तो उसका जो मानसिक स्तर, हिंदी को समझने के लिए हमारे लोग में, हमारा क्षेत्र जो है हो बहुल क्षेत्र है, और गांव-गांव में आपने देखा होगा कि बच्चा हो भाषा में ही पढ़ के क्लास में जाने तक उसको हिंदी भाषा के बारे में कोई नॉलेज नहीं, तो कहाँ से समझ पाएगा। अभी स्कूल का स्तर बने, शिक्षा का स्तर ऐसा है कि जब ये टाटा कॉलेज पहले की मैडम बोला करती थी कि जो स्कूल से जो हमारे इस एरिया के जो बच्चे आते हैं इंटर में, वो उनको दोबारा मैंने स्कूल लेवल का शिक्षा देना पड़ता है, तभी वो समझ पाते हैं। तो ये बदहाली है हमारी शिक्षा का। तो इस पे आप लोग अगला कदम क्या करेंगे? हमारा यही कदम होगा कि हम लोग बार बार जनप्रतिनिधियों से मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी जैसे डीसी हैं उनसे हम लोग बार बार मिलने की कोशिश करेंगे। और पहले ही हम लोग दे चुके हैं ज्ञापन कि किसी भी जितने भी यहाँ पर कमेटी बनते हैं उनमें हमारे प्रतिनिधि लोग हों, ताकि हम अपनी आवाज़ को वहाँ बुलंदी से रख सकें।